आप खुद अपने आप को बीमार कर सकते हैं। बस सोचिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमज़ोरी आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, और शाम को अपना चेहरा देखिएगा। बस सोचते रहिए और सोचने का कमाल देखिए कि शाम को आपका चेहरा उतरा रहेगा, आप बीमार रहेंगे। आप हारना चाहते हैं? आप इतना सोचिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, बहुत कठिन काम है, मैं नहीं कर पाऊँगा। देखिए, निश्चित रूप से आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। वो वैसा ही सोचता जिसमें जितनी धार, शेर एक को मौत है, दूजा कहे शिकार। तो क्या अंतर क्या हुआ उन दोनों व्यक्तियों में? अंतर सिर्फ एक हुआ कि एक के सामने अगर शेर आ गया तो उसको लगा कि ये तो मर जाऊंगा मैं, शेर मुझको खा जाएगा, और दूसरा ने कहा शेर है सामने, इसको मैं शिकार करता हूँ। तो अंतर कहाँ आया? अंतर सोच का आया। उन दोनों की सोच में अंतर था, और यही अंतर आदमी को बड़ा आदमी और छोटा आदमी बनाता है। वो उतना ही सोचता जिसमें जितनी धार। अब आप समझिए कि जैसा आप सोचेंगे, इसका उल्टा भी आप करके देख सकते हैं कि अगर आप में धार है तो आप दूसरे तरीके से सोचेंगे, शेर को शिकार मान के सोचेंगे। और इसका उल्टा ये है कि अगर आप शेर को शिकार मानेंगे तो धार आपके अंदर अपने आप आएगी, व्यक्तित्व आपका अपने आप बड़ा होगा। और एक मेरा दोहा है, थोड़ी ली धरती उठा, लिए सितारे नोच, उतना बड़ा वो आदमी जितनी उसकी सोच। तो मैं दर्शकों आपसे यही कहना चाहूँगा, आप जैसा सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। क्या खोना है, क्या पाना है, ये डिपेंड करता है कि आप खोने की सोच रहे हैं या आप पाने की सोच रहे हैं। पाने की सोचिए, धरती कायनात जुड़ जाएगी आपको जिताने के लिए। जो आज आपका संघर्ष है, आप समझते हैं कि मैं कैसे बन पाऊंगा, इतना कठिन संघर्ष है, इस कठिन संघर्ष की राह पर मैं हूँ, मेरे आमने सामने कुछ नहीं दिख रहा है, तकलीफ, हर तरह की मुसीबतें मुझको घेरे हुए हैं। तो ये संघर्ष क्या है, ये मुसीबतें क्या हैं? ये चांदी का छत्र है। आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए प्रकृति आपके साथ ऐसा कर रही है। मैं आपको अपने एक दोहे से समझाता हूँ। संघर्षों की धूप है, संघर्षों की धूप है, ज्यों चांदी का छत्र, भाग्य लक्ष्मी है खड़ी, यत्र तत्र सर्वत्र। सारी जगह भाग्य लक्ष्मी आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप किसी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाते हैं और ज्योतिषी बताता है शुक्र पर्वत नीचा है, बृहस्पति दबा हुआ है, गुरु दबा हुआ है, कैसे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन का योग नहीं है, बहुत ज़्यादा सुख संपत्ति का योग नहीं है। और जिस दिन ज्योतिषी बताए आपको ऐसी चीज़, आप उसी दिन से सोचिए कि मुझको बड़ा आदमी बनना है, मुझको अचीव करना है। अगर आप मारुति से चल रहे हैं तो आप सोचिए कि कम से कम मेरे पास फॉर्च्यूनर तो आनी चाहिए 3 साल के अंदर। और आप एम बना लीजिए, सोच लीजिए कि आना चाहिए, मेरा अपना घर बनाना है, मेरा घर बनना चाहिए, मैं अपने बीवी के लिए अगले साल हार खरीदूंगा। आएगा, लिख लीजिए, आएगा। बस आप सोचते जाइए, बार बार सोचिए, जो आप सोचेंगे वही मंत्र बन जाएगा। मंत्र क्या है? राम मंत्र है, राम का नाम मंत्र है। राम का नाम मंत्र इसलिए है कि इतनी बार उच्चारण होता है राम के नाम का। राम हो ना हो, कुछ लोग बोलते हैं कि राम काल्पनिक थे। बेशक राम काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन राम का नाम काल्पनिक नहीं है, वो सिद्ध मंत्र है। आप जाप करिए, राम क्या थे क्या नहीं थे, देवता थे,
ईश्वर थे, भूल जाइए। आप राम के नाम का जाप करिए, आप देखिएगा आपको जो फल आप चाहेंगे राम के नाम के माध्यम से वो आपको मिलेगा। और सोच, आप सोच के भी नहीं समझ सकते, आप करके समझिए। सोच सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक मेरा दोहा है, जो चाहो बन जाओगे। आप सोचिए कि आपको बनना क्या है। जो चाहो बन जाओगे, रख मन में विश्वास, तेरी ऊंची सोच से नीचा है आकाश। आपकी सोच कायनात के अंतिम सिरे तक पहुंचेगी। आप सोच के तो देखो। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। आप परेशान हैं कि इनसे मेरी नहीं पड़ती, इनसे नहीं मेरी पड़ती, ये मेरी टांग खींच रहा है, वो मेरी टांग खींच रहा है, मुझको आगे बढ़ने नहीं देता, मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरी माताजी मुझको प्यार नहीं कर रही हैं, मेरे पिताजी जो है मुझको दुत्कारते रहते हैं, कहते लड़का नालायक हो गया है। आपको बहुत सारे हमारे दर्शक हैं। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ किसी न किसी के साथ घटता होगा, लेकिन करना क्या है आपको? बस सोचना है, मेरे खिलाफ कोई नहीं है, मेरी माँ मुझको बहुत प्यार करती है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई दुश्मन मुझको पराजित नहीं कर सकता, मेरा कोई दुश्मन मुझको हरा नहीं सकता। और मुझको एक लक्ष्य, पहला चीज़ है आप सोचेंगे क्या, लक्ष्य निर्धारण करिए। आपको बनना क्या है। बेशक आप, एक होता है कि बड़ा सोचो, अब आप उतना बड़ा तो नहीं सोच पाएंगे ना। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं। आपको लैम्बोर्गिनी नहीं चाहिए, आप फॉर्च्यूनर सोचो, फॉर्च्यूनर अचीव कर लो। ऑडी सोचो, मर्सिडीज सोचो, सोचो खाली, और देखिए कि आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। आप 2 कमरे का मकान सोचोगे तो 2 कमरे के मकान से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तीसरा कमरा आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप महल सोचोगे तो मिलेगा। आईएएस बनना चाहोगे तो बनोगे, इंस्पेक्टर बनना चाहोगे तो बनोगे, जो बनना चाहोगे वो बन जाओगे, जो चाहो पा जाओगे, जो चाहो पा जाओगे। सस्ती है हर चीज, अंधियारों में है छुपा, अंकुर फूटा बीज। अब आप को मैं बताता हूं कि सोच से होता क्या है, आपको कैसे ये सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं, कैसे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। शब्द एक तरह का मंत्र है, और सोचते हैं तो कुछ शब्द होते हैं उसके अंदर, कुछ आकृतियाँ होती हैं। वो शब्द, वो आकृतियाँ, वो आपकी आरजू, वो आपकी तमन्ना, वो आपका संकल्प जब आप सोचते हैं तो ये तरंगे बन के पूरे कायनात में भी फैल जाती हैं। अब पूरे कायनात में जब तरंगे फैलती हैं तो जो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, और वो आपको मिल जाता है। लेकिन एक अंतर है सोचने में। जब आप सोचते हैं तो निगेटिव शब्द कायनात नहीं समझ पाता। इसलिए जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैं रोज स्कूल लेट पहुंचता हूं, तो आपने सोचा क्या, लेट, तो आप अगले दिन भी लेट पहुंचेंगे। जो आप वाक्य बोलें, मन के अंदर बोलें, तो उसके अंदर निगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक अंग्रेजी की कहावत है कि निगेशन इज ऑलवेज डिटरमेंटल। नहीं बोलना हमेशा नुकसानदायक होता है। तो और एक और कहावत है
एनवायरनमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रेट मैनी डोंट्स। बहुत ज़्यादा ना 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 ना, यहाँ चलोगे नहीं जी, वहाँ ये खाओगे नहीं जी, आ जाओ मिलते हैं नहीं जी। तो जो आप व्यक्तित्व देखो, किसी इंसान को देखो जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है, उसकी निगेटिव पर्सनालिटी होती है, एक सीमित दायरा होता है उसका। और जो बोलता है, आप किसी भी बात को नहीं भी कहना है, नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर आपको कहना है, किसी मित्र ने आपको बुलाया कि आप शाम को आ जाओ, हम लोग बैठते हैं, कुछ बातें करनी, नहीं मैं तो नहीं आ सकता, ये आपकी पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है। हाँ हाँ भैया आते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी समस्या है, शायद देख लो अगर किसी और दिन आ जाऊं। आपने बोला कि आप नहीं आएंगे, लेकिन आपने कैसे बोला? एक पॉजिटिव तरीके से बोला। तो जितने पॉजिटिव आप बनोगे, जितनी हाँ आप बोलोगे, उस तरह से आपका व्यक्तित्व डेवलप होगा। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा लंबे तरीके से भी यही बात बोली जा सकती है, आधे घंटे में भी यही बात बोली जा सकती है, लेकिन संक्षेप में 3 काम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो आप पाना चाहते हैं सोचिए, शिद्दत से सोचिए, बार बार सोचिए, लगातार सोचिए, और आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। दूसरा बात जो ध्यान रखने वाली बात है, नहीं का प्रयोग आप कम से कम करें। नहीं शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़, आपको अपने लक्ष्य के प्रति सचेत होना चाहिए। आप जो भी सोच रहे हैं कि ये मुझको मिलना चाहिए, उसके पाने के अधिकारी बने। उसके लिए मेहनत, परिश्रम, लगन के साथ आप लगे रहेंगे तो आप निश्चित रूप से अचीव करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलते हैं। नमस्कार।